Hello class 7th, this is Rohit Tiwari and today we have to complete chapter number 2 from geography textbook, the sun, the moon and the earth. So yesterday we have discussed about the different positions of moon around the sun, and because of this we see different phases of the moon from the earth. There are total 14 phases of the earth. Then I've discussed about solar eclipse and spring tide and nip tide. स्प्रिंग टाइड कब आएगा? जब 180 डिग्री की पोजीशन होगी, सन, मून और अर्थ तीनों ही सेलेस्टियल बॉडीज स्ट्रेट लाइन में आएंगी, 180 डिग्री पे आएंगी। और जब ये बॉडी यानी मून, अर्थ एंड सन राइट एंगल की पोजीशन पे होंगी लाइक दिस, then it be the time of nip tide. Nip tide और spring tide में पावरफुल कौन है? spring tide ज़्यादा पावरफुल है। आप देख रहे हैं कि ये एक ऑर्बिट का डायग्राम बना हुआ है, how the earth is revolving around the sun and moon is revolving around the earth. अब मून के लिए देखिए कितना एंगल है, 5 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, सोलर इक्लिप्स हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सोलर इक्लिप्स कैसे होता है? जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो इस इवेंट को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। लेकिन अगर मून ऑफ इक्लिप्टिक में ठीक से नहीं है तो क्या होगा? तो प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक में उसका जरूरी है, तभी कंप्लीट टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है इस पोजीशन से तो वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर मून इसमें आता ही नहीं है, प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक में बिल्कुल भी नहीं आता है, ना पार्शियल ना पूरा, तो क्या होगा? सोलर इक्लिप्स होगा ही नहीं। यानी 3 कंडीशन है कि प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक में मून का एग्जैक्टली होना क्या कॉज करेगा? वो क्रिएट करेगा टोटल सोलर इक्लिप्स, और थोड़ा आगे पीछे होना पार्शियल, बिल्कुल नहीं होना माने सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कैसे काम होगा। तो सोलर इक्लिप्स तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। ठीक, अब हम देखते हैं आज का जो मेन टॉपिक है वो है लूनर इक्लिप्स। अब देखते हैं लूनर इक्लिप्स क्या है। अब जो सोलर इक्लिप्स था तो क्या था? मून बीच में आ रहा था और सन छुप रहा था, और अर्थ पे जहां जहां जिस पार्ट पे इस तरह की शैडो गिर रही थी मून की, तो सन की विजिबिलिटी नहीं थी डे टाइम में। नाइट में तो वैसे नहीं होती है। तो ये देखिए डे का पोर्शन है जो लाइट ज्यादा किया गया है। तो जो डे वाले लोग हैं, मून की शैडो होने की वजह से कुछ पार्ट पे सन नहीं दिखेगा, इस काफी बड़े पार्ट पे नहीं दिखेगा। तो जितनी शैडो गिर रही है उतने पार्ट के लोगों को सन नहीं दिखेगा डे टाइम में, तो वो हो जाएगा टोटल सोलर इक्लिप्स। या बहुत कम पार्ट में इसकी शैडो गिरे तो बस उतने लोगों को दिखेगा, उन लोगों नहीं दिखेगा। क्या? सन नहीं दिखेगा। अब देखते हैं लूनर इक्लिप्स। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा एनुअल और पार्शियल इक्लिप्स को और समझाया, उनमें पहले हम लोग बात कर चुके हैं। फिर उन्होंने एक्टिविटी की है, घर पे आप कर सकते हो। किताबों का बंडल बनाओ, उसके ऊपर टार्च रखो और बीच में कोई बॉल रख दो छोटी सी, और इधर अर्थ रख दो, तो देखोगे क्या होगा कि कुछ पार्ट पे लाइट नहीं गिरेगी, और जहां पे लाइट नहीं गिरी वहीं से क्या हो जाएगा? सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं?
लूनर के लिए अब की और बॉल को बदल दो, जो ब्लू वाली बॉल है, बड़ी वाली बॉल, उसको यहाँ रख दो और मून को पीछे कर दो। अब क्या होगा कि कौन छुप जाएगा? इस पे कौन छुप रहा है? चंद्रग्रहण में क्या कहानी होगी? चंद्रग्रहण में कहानी ये होती है कि if the moon is exactly in the plane of ecliptic, a total lunar eclipse will occur. If the moon is close to the plane of ecliptic, partial lunar eclipse will occur. If the moon is far above or far below the plane of ecliptic, no eclipse will occur. ठीक है? तो सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है? सोलर इक्लिप्स, सूर्य छुप गया। और लूनर इक्लिप्स का मतलब क्या है? चांद छिप गया। और छिप क्यों गया? शैडो पड़ने की वजह से। किसकी? अर्थ की। अर्थ ने रोक दिया मून की शैडो को, सॉरी सन की लाइट को रोक दिया, और अर्थ की शैडो की वजह से मून अब नहीं दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब ये देखते हैं थोड़ा अपनी बुक के हिसाब से क्या होता है। तो एक्टिविटी तो समझ में आ गई। आप कैसे कर सकते पे 2 बॉल लेनी है, एक वाइट जैसे भी मिल जाए और एक ब्लू, इधर एक टॉर्च और एक टेबल, कुछ बुक्स। टॉर्च की लाइट यानी सन दोनों केसेस में, और बीच में एक छोटी सी बॉल, तो वो हो जाएगा सोलर इक्लिप्स। और अगर बड़ी बॉल को इधर कर देंगे अर्थ को, जो जिसको माना है, तो हो जाएगा लूनर इक्लिप्स। करोगे एक्टिविटी घर में, करके देखना, अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला अपना डायग्राम। अब यही वो 3 कंडीशन आपको बता रहा था। ये है प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। ठीक है, अब मून और सन के बीच में कौन आ गया? आ गया। अब ये ट्रायंगल बन गया। अब ये लव ट्रायंगल मत कहना इसको, 3 लोगों के बीच में। ठीक है, हो क्या रहा है? एक्चुअली इन तीनों में सोलर सिस्टम में मून, अर्थ और सन के बीच में एक बड़ी अलग तरह की रिलेशनशिप है, बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना? एंड द अर्थ आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, एंड दीज मोशंस ऑफ द अर्थ कॉज डेज एंड नाइट्स, सीजन, टाइड्स एंड इक्लिप्सेस। एंड मून की वजह से क्या होता है? टाइड्स आती हैं। सन लाइट देता है, एग्रीकल्चर होता है, यानी क्या क्या चीजें सन के ऊपर होती हैं। तो ये इनके बीच में बड़ा अनोखा और प्यारा सा रिलेशन है। किसके किसके बीच में? सन, अर्थ और मून। रिलेशन तो आपको पता ही है। लव ट्रायंगल कौन सा है? धरती हमारी माता है, मून हमारे मामा है। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। और ये क्या हमारे चाचू है। ठीक है, तो मतलब रिलेशन है, एक हमने रिलेशन बनाया है। तो सब भाई बहन है आपस में एक तरह से, है ना? कजिन ब्रदर्स हैं या एक ही एज के हैं। तो ये तीनों के बीच में बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो जब मून बीच में रहेगा तो सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, और जब अर्थ बीच में आ गई तो लूनर इक्लिप्स। 3 कंडीशन रही है सेम टू सेम। प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक के बिल्कुल एग्जैक्ट में आएगा अगर हमारा अर्थ, तो क्या होगा? कंप्लीट टोटल लूनर इक्लिप्स होगा। और अगर अर्थ, सॉरी अर्थ नहीं, ये मून की बात होगी, हमेशा मून की बात होगी। उस वाले केस में मून की बात होगी और इस वाले केस में मून की बात होगी। मून अगर प्लेन और इक्लिप्टिक के बीच में आ रहा है तो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। थोड़ा नीचे चला गया, नीचे या ऊपर चला गया, यानी ये जो पोर्शन जो कम लाइट वाला है, तो क्या होगा? पार्शियल लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। तो लूनर इक्लिप्टिक की जब बात करेंगे तो हमेशा मून की बात करेंगे। अभी देखिए मेरे से एक बार मिस्टेक हुई थी, मैंने अर्थ बोल दिया। प्लेनर इक्लिप्टिक के लिए तीनों कंडीशन में मून को ही प्राइम, यानी उसको प्राइम फिगर में रखना। तो मून और सन के बीच में कौन आ गया? अर्थ आ गया। और अगर मून प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक के बिल्कुल एग्जैक्ट में है तो टोटल लूनर इक्लिप्स। ऊपर नीचे हो गया तो पार्शियल, यानी ये जो पोर्शन है पहला वाला वाला, और इसके बाहर आ गया तो होगा ही नहीं। तो बहुत सिंपल कंडीशन है। यानी प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक में पार्शियली होना पार्शियल लूनर इक्लिप्स, एग्जैक्टली होना टोटल सोलर इक्लिप्स, सॉरी लूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो इतनी बात में आ गई। तो लूनर क्या है और सोलर क्या है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
A solar eclipse occurs on a new moon day, but not on every new moon day. If and only if the sun, the moon, and the earth are in the same plane and fall in one line, the solar eclipse occur. The maximum duration of a total solar eclipse is 7 minutes and 20 seconds. ये तो मेन पॉइंट हो गए सोलर इक्लिप्स के लिए. एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट लूनर के लिए क्या है? लूनर इक्लिप्स इज ऑकर ऑन ए फुल मून डे. अच्छा, वो न्यू मून डे है और ये फुल मून डे, बट नॉट एवरी फुल मून डे. कंडीशंस अप्लाई. A lunar eclipse is occur if and only if the sun, the moon, and the earth are in the same plane and fall in the one line. The maximum duration of a total lunar eclipse is 107 minutes. तो ड्यूरेशन किसकी ज्यादा है? लूनर की ज्यादा है और सोलर की कम है. ठीक है, अब कुछ बात कर रहे हैं, अब अकल्टेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट की बात कर रहे हैं. अकल्टेशन की बात क्या होती है देखते हैं जरा. अगर अकल्टेशन की बात करें तो अकल्टेशन का क्या मतलब है? अकल्टेशन का वैसे जो सीधा मतलब है वो ये है कि एक तरह का जादू है ना. तो इसको ऐसे समझेंगे हम. और एक ट्रांजिट है. तो पहले ऑकल्टेशन समझते हैं. एन ऑकल्टेशन इज एन इवेंट दैट ऑकर्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज हिडन by another object that passes between it and the observer. The term is used in astronomy but can also refer to any situation in which an object in the foreground blocks from view an object in the background. ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को विजिबल से रोक लेता है, उसको हाइड कर लेता है. ठीक है. ट्रांजिट क्या है? ट्रांजिट ऑकर व्हेन एज व्यूड फ्रॉम अर्थ और अनदर पॉइंट इन स्पेस a relatively small body passes across the disk of a larger body, usually sun or planet, eclipsing only a very small area. ठीक है. अब बुक देखो आपकी क्या बता रही है. बुक बता रही है कि इक्लिप्सिस की तरह से और भी स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है जिनको हम अकल्टेशन और ट्रांजिट कहते हैं. अभी होते कब हैं? ये होते हैं इट्स टिपिकल इवेंट ऑकरिंग इन स्पेस. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. व्हाइल डूइंग सो इट obscure a star or a planet and its celestial body appears to hide behind the moon. This is called occultation. कोई भी celestial body जो इस हमारे सोलर सिस्टम में है वो अगर मून उसके आके उसको छुपा देता है तो वो भी क्या occultation है. The total solar eclipse is actually a kind of occultation. तो solar eclipse भी होना एक तरह occultation ही है. During this, the sun disk get hidden completely because of the moon. And transit क्या है? If an inner planet like Mercury or Venus comes in between the line of the Earth and the Sun, a transit occurs. At that time, a small dot appears to move occurs on the sun disk. Transit type of solar eclipse. तो आपको डिस्क दिख रही है छोटी सी. अब ये डॉट क्यों दिख रहा है? टू मूव अक्रॉस द सन डिस्क. तो ये एक तरह का ट्रांजिट है. जब एक इनर प्लैनेट लाइक मरकरी वीनस अर्थ और सन के बीच में आ जाके निकल रहा है तो हमें क्या दिखेगा? सन के पास कुछ, यानी ये वीनस निकल रहा है या ये क्या निकल रही है? मरकरी निकल रहा है. तो उस इनर प्लैनेट की वजह से जो एक छोटा सा डार्क स्पॉट कहने दिखेगा या एक स्मॉल डॉट दिखेगी वो ट्रांजिट है. ठीक है, और ये ऑकल्टेशन है. तो आज हम लोगों ने लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ऑकल्टेशन और ट्रांजिट को समझा है. थोड़ा बहुत इस चैप्टर में रह गया है और मेनली रह गए क्वेश्चन आंसर. तो एक वीडियो और डिस्कस करेंगे to stop this chapter and we have to start a new chapter. Thank you so much for listening my lecture. Have a nice day.